गॉन, कुरापिका और लियोरियो डॉली हार्बर पर पहुंच चुके हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। वहाँ देखो, वो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है। वो एग्जाम साइट के लिए शॉर्टकट है। इस टिप के लिए शुक्रिया कैप्टन। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा बेटा काफी आगे जाने वाला है। मुझे जो नोटिस मिला था, एग्जाम जबन सिटी में होने वाला था। वो पेड़ यहाँ ऊपर है, जो कि जबन सिटी के उल्टी तरफ है। ये घटिया नोटिस भी किसी काम का नहीं है। कम इन्फॉर्मेशन के होते हुए भी साइट को ढूंढना ही हमारा एक टास्क है। ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं, इतना मुझे भी पता है। कैप्टन ने कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। जबन के लिए बस अभी निकलने ही वाली है। ओए! कैप्टन के एडवाइस से ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वक्त मुझे गांव का बिहेवियर लग रहा है। ओह, तो ऐसी बात है। मैं तो बस से ही जाने वाला हूँ। एक भी बस जबान सिटी तक नहीं पहुंच पाई है। नए लड़के हमेशा इसमें फंस जाते हैं। अरे अरे सुनो, मेरे लिए रुको। मुझे पता था कि तुम लोग मेरे बिना अकेले हो जाओगे। किसी इंसान की परछाई तक नहीं है। पर वहाँ तो काफी लोग हैं। ये अजीब लोग कौन है? रोमांचक। रोमांचक? तुम लड़के पहाड़ के ऊपर वाले पेड़ की तरफ जा रहे हो, है ना? तुम लोगों को एक पहेली का जवाब देना होगा। तुम्हें 5 सेकंड मिलेंगे। अगर तुम लोगों ने गलत जवाब दिया तो तुम लोग इस साल हंटर एग्जाम से बाहर हो जाओगे। हाँ, अब समझा। मैं क्विज चैंपियन हूँ। एक सेकंड रुको, हम तीनों को एक ही सवाल मिलेगा। कुरापिका ने गलत जवाब दिया तो मैं भी बाहर हो जाऊंगा। उसकी तो उम्मीद कम है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें तो पक्का हम बाहर हो जाएंगे। जल्दी करो, ठीक है? अब तुम कौन हो? आपको नहीं पता? ये पोर्ट से हमारा पीछा करता हुआ यहाँ पर आया है। इसको ज्यादा जल्दी है, हमें इसे पहले जाने देना चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं। मैं आगे जाकर जाल बिछा दूंगा। एक खतरनाक गैंग ने तुम्हारी माँ और तुम्हारे प्यार को अगवा कर लिया है। बताओ तुम दोनों में से किसको चुनोगे? जवाब है नंबर 1, क्योंकि माँ तो सिर्फ एक ही होती है। प्यार का क्या है, वो तो दोबारा भी हो सकता है। तुम जा सकते हो। ये क्या बकवास है? मजे करो। क्या बकवास चल रहा है? और ये सही जवाब कैसे हो सकता है? मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। हर किसी का अलग अलग जवाब ही होगा। इसका कोई भी सही जवाब हो ही नहीं सकता है, समझी? इसका कोई भी सही जवाब नहीं है। लियोरियो, रुक जाओ। ये बिल्ली जैसी आंखों वाला लड़का समझ गया है। तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलोगे। तुम कर सकते हो लियो। किसी ने तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया है। तुम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हो। बताओ तुम किसे बचाओगे? 5, 3, 1, समय खत्म हुआ। और ये खुद को समझती क्या है, समझे? शांत हो जाओ लियोरियो। हमने सही जवाब दिया है, शांत रहना ही सही जवाब था। अरे इसका तो कोई सही जवाब हो ही नहीं सकता है। तुम सही थे, लेकिन उस आदमी का क्या? इन्होंने नहीं कहा कि वो जवाब सही है। इन्होंने कहा तुम पास हो सकते हो। सही रास्ता इस तरफ है। उस पेड़ के नीचे केबिन में एक कपल रहता है जो तुम्हें रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। मुझे माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं ये काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं। कोई फायदा नहीं, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिल रहा है। तुम अभी तक आंसर ही ढूंढ रहे थे। अब क्विज खत्म हो चुका है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं कभी ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहाँ मुझे किसी एक को बचाना हो तो मैं क्या करूँगा? एक दिन मुझे किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। अगर मैं ना चाहूँ तब भी मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। ये टेस्ट इसी वजह से लिया जाता है और एक हंटर को हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उसने 2 घंटे चलने के लिए कहा था। जादुई जीवों से बचे वाला। मुझे भूख लग रही है। शायद मुझे मिल गया है। हेलो, कोई घर पर है?
ये रूप बदलने वाला जीव किरिको है। ये इंसान का रूप भी ले सकते हैं। उसके कब्जे में लड़की है। और जमीन पर पड़े उस आदमी को एक डॉक्टर की जरूरत है। इसे बचा लो प्लीज, मेरी बीवी को बचा लो। इतने अंधेरे जंगल में भी ये उसकी परछाई का पीछा कर पा रहा है। कमाल है। वो जादुई जीव किरिको हमारी भाषा बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। फिर तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। ओए जरा इधर देख किरिको। ये लड़का तो तेज है। ये बेवकूफ लड़के। आपको कहीं पर कोई चोट तो नहीं लगी? मुझे मेरे पति के पास ले चलो। ये टैटू, इसका मतलब ठीक तो हो ना? लियोरियो। घाव जितने दिख रहे थे उतने गहरे नहीं निकले। वो केबिन में आराम से सो रहा है। तुम्हें पता कैसे चला? मैंने लियोरियो से उस आदमी का ध्यान रखने को कहा था। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि तुमने उस घायल आदमी को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। और अब तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। तुम कौन हो? रुको। बच्चे के हिसाब से तुम काफी तेज हो। ऐसा करने का अंजाम क्या होता है? गिरी गिरी। लेकिन तुम हो कौन? पर मैंने तो तुम्हें नहीं मारा था। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं वो नहीं हूँ? क्योंकि तुम्हारा चेहरा एकदम अलग है। तुम वो नहीं हो सकते। मैंने कोई जोक सुना है क्या? जरा इधर आओ। इतने सालों में कोई पहली बार हम दोनों में फर्क बता पाया है। तुम्हें इन दोनों में कोई भी फर्क दिख रहा है क्या? नहीं। जो हम तीनों के पीछे पड़ा था वो और कोई नहीं, उनका हस्बैंड था। बात किसकी कर रहे हो? हंटर एग्जाम की साइट हर साल बदलती रहती है, इसलिए हम नेविगेटर्स एप्लीकेंट्स को साइट तक लेकर आते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि क्या वो एग्जाम देने के काबिल हैं या नहीं। कुरापिका, तुमने हर उस हिंट को पकड़ लिया जिससे ये साबित होता है कि हम दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि भाई बहन हैं। का इस रीजन में ये मतलब होता है कि एक लड़की सारी जिंदगी कुंवारी रहेगी और इसलिए वो पास होता है। मिस्टर लियोरियो, तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि मेरी असली पहचान क्या है, कि तुम मुझे यकीन दिलाते रहे कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है और उसे एक खरोच तक नहीं आई। याद रहे, तुम्हारी इंसानियत तुम्हें हंटर एग्जाम देने के लिए काबिल बनाती है। इस एग्जाम में पास हुए क्या? सच में? और आखिर में गॉन और ऑब्जर्व करने की ताकत बहुत अच्छी है। तुम पास हो गए। हम तुम्हें सीधा एग्जाम साइट तक लेकर जाएंगे। गॉन और उसके दोस्त कुछ समय के लिए अपनी जर्नी का मजा ले रहे हैं। अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। तो नेविगेटर्स की मदद से हंटर एग्जाम की साइट जबान सिटी तक पहुंच चुके हैं। तो बिना नेविगेटर्स की मदद के एग्जाम साइट को ढूंढना जरा भी आसान नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वो बिल्डिंग है। तो ये है एग्जाम की साइट। इसी वजह से लोग यहाँ आते हैं। हे दोस्तों, जरा यहाँ देखो, वो रहा। ये तो एक मामूली सा रेस्टोरेंट है। इस जगह को देखकर कोई भी नहीं सोच सकता कि हंटर एग्जाम के लाखों एप्लीकेंट्स यहाँ पर इकट्ठा होंगे। आपका स्वागत है। आप लोग क्या लेंगे? यहाँ ऐसा स्टेक मिलता है जिसे खाकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक बात याद रहे कि धीमी आंच पर थोड़ा ज्यादा पकाना। समझ गया। अरे बाकी के लोग कहाँ हैं? मुझे तो स्टेक बहुत पसंद है। गो, वो अंदर आने के लिए सिर्फ एक पासवर्ड था। 10,000 में सिर्फ एक ही एप्लीकेंट यहाँ तक पहुँच पाता है। तुम लोगों ने पहली बार में ही बहुत अच्छा किया है। मदद के लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल भी तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। कि एक कमरा, एक लिफ्ट है। उसे क्या लगता है कि इस साल हम लोग फेल होंगे और उसे अगले साल फिर से मिलेंगे? क्या ये इतना मुश्किल है? कुछ लोग एग्जाम के मानसिक और शारीरिक दबाव को झेल नहीं पाते हैं। नए लोगों का इतना बुरा हाल करते हैं कि वो दोबारा कभी एग्जाम नहीं देते। ये भी जान लो कि हंटर इस दुनिया में सबसे ज्यादा
हंटरों पैसे कमाते हैं। नहीं, हंटर बनना इस दुनिया का सबसे नोबल काम है। ओह गॉड! हंटर बनने के बाद सारी कंट्री तुम्हें फ्री पास देती है। हंटर्स के ऊपर मुश्किल और जरूरी जिम्मेदारियां होती है। मुजरिम और बुरे हंटर्स को पकड़ कर लाना। पैसे और शोहरत, इनकी वजह से ही लोग हंटर बनना चाहते हैं। हेल्दी माइंड और बॉडी और फैसला लेने का हौसला। कौन? बताओ तुम्हें क्या लगता है? तुम किस तरह के हंटर बनना चाहते हो? शायद हम पहुंच गए हैं। क्या बात है? यहाँ हर कोई अपनी अपनी स्किल्स में माहिर है। प्लीज अपना नंबर बैच ले लीजिए। ये लो। और एक जरूरी बात, इसे हर समय पहन के रखना। क्या तुम लोगों का ये पहला एग्जाम है? तुम्हें कैसे पता हम नए हैं? क्योंकि मैं खुद यहाँ पर 35 बार आ चुका हूँ। हाँ, इसीलिए तो मुझे एग्जाम का एक्सपीरियंस है। अगर तुम कुछ भी जानना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो। कितना अजीब है, इसके हाथ फूलों की पंखुड़ियों में बदल गए हैं। जब किसी से टकराओ तो माफी मांगनी चाहिए। पिछले साल हंटर बनने के लिए वो सबसे टॉप पर था, लेकिन उसने एक एग्जामिनर को लगभग मार ही डाला था। ये लोग फिर से इसे इस साल क्यों आने दे रहे हैं? हर साल एग्जामिनर और टेस्ट बदल दिए जाते हैं, और अगर एग्जामिनर बोल दे तो शैतान भी हंटर बन सकता है। उसे यहाँ पर कोई पसंद नहीं करता। ये दिख तो काफी खतरनाक रहा है। एक छोटा सा जाम हमारी दोस्ती के नाम। इसके लिए शुक्रिया। ये फिर शुरू हो गया। हमेशा अच्छा बनने का नाटक करता है, जबकि यहाँ पर सबसे घटिया वही है। एक घूंट और 3 दिन तक तुम्हारे पेट में तूफान मचा रहेगा। थॉम्पसा, मुझे लगता है आपका ये जूस खराब हो गया है। सच में ये बहुत ही बकवास है। नामुमकिन, उस लैक्सेटिव में ना कोई टेस्ट होता है और ना ही कोई खुशबू। मुझे अब माफ कर दो दोस्तों। कोई बात नहीं, माफी मत मांगिए। वो क्या है ना, मैंने पहाड़ों में हर तरह के जंगली पेड़ पौधे खाए हुए हैं, इसीलिए कोई भी खराब चीज मुझे पता चल जाती है। हट, ये जंगली बच्चा भी मुझे ही मिलना था। इस साल आए हुए इस नए लड़के में कुछ तो बात है। थॉम्पसा, क्या मुझे थोड़ा और जूस मिल सकता है? मेरा गला सूख रहा है। उस लैक्सेटिव का असर तो अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये इतना ज्यादा पिएगा तो डिहाइड्रेशन से ही मर जाएगा। चलो अब इतना भी मत सोचो, मुझे ट्रेनिंग मिली है, मुझ पर जहर असर नहीं करता। जहर? मतलब इसे पता था कि जूस में जहर है? इस साल ये सारे नए लड़के एकदम अजीब हैं। इसका मतलब है उन्हें बर्बाद करने में और भी मजा आएगा। देर से आने के लिए माफी चाहता हूं। हंटर एग्जाम अब शुरू होगा। एक आखिरी चेतावनी, अगर तुम्हारी काबिलियत कम हुई या फिर तुम मर भी सकते हो, जो इस रिस्क को लेना चाहते हैं वो सब मेरे पीछे आए। सारे 404 एप्लीकेंट्स पहले फेज में हिस्सा लेंगे। मुझे लगा ही था कि कोई वापस नहीं जाएगा। ये आगे वाले लोग तो भागने लगे हैं। मैं अपने बारे में बताना भूल गया। मैं तुम लोगों को दूसरे फेज तक ले जाऊंगा। तो फिर पहले फेज का क्या? हाँ, पहला फेज शुरू हो चुका है। तुम लोगों को सिर्फ मेरे पीछे दूसरे फेज तक चलना है। कब और कहां तक मेरे पीछे आना है तुम्हें? तो ये बात है। ये काफी अजीब एग्जाम है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। कितनी दूर तक दौड़ना ये ना जानने की वजह से एक मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। मेंटल हेल्थ का टेस्ट ले रहा है। एग्जाम का पहला फेज शुरू हो चुका है। एक कैंडिडेट एग्जाम शुरू होने से पहले बाहर हो गया है।